ओम श्री हरिनारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। साथियों, अभी तक हम ज्योतिष सीखने के क्रम में काफ़ी ग्रहों के बारे में जान चुके हैं। बाकी बचे हुए ग्रहों के बारे में मैं ज़्यादातर आपको इन्फॉर्मेशन आने वाले वीडियोज़ में देता रहूँगा। तो जैसा कि मैं ज्योतिष में ग्रहों, भावों और राशियों के बारे में बताने के साथ साथ मैं कुछ अन्य विषयों के बारे में भी आपसे बात करता रहता हूँ, जो कि आपको मेरी वीडियोज़ आपको अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। साथियों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इष्ट देव क्या होते हैं के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो आपका इष्ट देव कौन है, आपका जो जन्म हुआ है उस जन्म के पीछे का जो रहस्य है, उस रहस्य के बारे में काफ़ी कुछ जानने में आपको मदद मिल जाएगी। साथियों, ज़्यादा वीडियो को लंबा करते हुए नहीं करते हुए हम अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से ग्रह हैं और ग्रह कौन कौन सी जो उनके जो लॉर्ड होते हैं, उन लॉर्डों के हिसाब से किस किस देवताओं को आप अपना इष्ट देव मान सकते हैं, या वो कौन से देवता हैं जिनकी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, यहाँ पे मैंने सारे ग्रहों के जो आपकी राशियाँ होती हैं उन राशियों के बारे में बात की है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये हमारी 12 राशियाँ होती हैं। इन 12 राशियों के बारे में मैं आपको जो आने वाले वीडियो में बताता रहूँगा धीरे धीरे करके। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं अपने जितने वीडियो हैं मैं हर एक वीडियो में एक कोई विषय लेता हूँ, उस विषय के बारे में बात करता हूँ। जैसा कि मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में ग्रहों के बारे में बात किया है। जब वहाँ ग्रहों के बारे में बात खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं राशियों के बारे में बात करूँगा। राशियों के बाद मैं सारे भावों के बारे में बताऊँगा। साथियों, मैंने ये जो निर्णय लिया है कि हर एक वीडियो में अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, वो इसलिए लिया है क्योंकि अपने आप में हर एक भाव, एक एक राशि, एक एक ग्रह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी जातक की ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि राशियों के माध्यम से हम किस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि हमारे इष्ट देव या आराध्य देव कौन हो सकते हैं या हम किनको मान सकते हैं। साथियों, 12 राशियों के लॉर्ड होते हैं। सारे जितने भी ग्रह होते हैं उनको ज़्यादातर ग्रहों को दो दो राशियों का स्वामित्व मिला हुआ है, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके। बाकी राहु और केतु को हम किसी भी राशि का लॉर्ड नहीं मानते हैं। जो मानते भी हैं उस पर बहुत सारे विवाद या फिर बहुत सारे ऐसे तर्क वितर्क हैं, जिसके बारे में आगे हम उन जैसे राहु केतु के बारे में जब मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा आपको। साथियों, जिस भी जातक का लग्न मेष राशि का होता है तो मेष राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं मंगल देव। मंगल देव की जब हम मंगल देव को हमें जब प्रसन्न करना हो, उनके बारे में बात करना हो, या उनसे हम जब हम उनके लिए उन्हें हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें हनुमान जी, कार्तिकेय जी और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो इसी तरीके से जिन जिन लोगों का वृष राशि लग्न है उनका जो लॉर्ड होता है वो शुक्र होता है, और शुक्र के लिए लक्ष्मी, परशुराम और दुर्गा जी की पूजा आराधना की जाती है। साथियों, इसी तरीके से मिथुन राशि के लॉर्ड हुए बुध को जो अगर हमें प्रसन्न करना हो तो उसके लिए हमें गणेश भगवान की पूजा और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। साथियों, गणेश भगवान को हम एक्चुअली इन सब के पीछे जो हमारा जो ये राशियों के लॉर्ड होते हैं, लॉर्ड के जो देवता होते हैं, उनके पीछे भी एक बड़ा सुंदर सा रहस्य है। साथियों, अब आप इन ग्रहों के बारे में देखिए, इनको राशियों को देखिए। मेष राशि मंगल की राशि हो। मंगल को बताया था मैंने आपको, जब मैं मंगल के संबंधित जब मैं वीडियो बनाया था। मंगल किसी भी जातक के कुंडली में एक तरह से उसका पौरुष का कारण है, उसके अंदर कितना ज़्यादा हिम्मत है वो दिखाता है। और जब हम हिम्मत की बात करते हैं तो वहाँ पे हनुमान जी या कार्तिकेय जी या शिव जी के बारे में बात होती ही है, क्योंकि इनमें मंगल में इन्हीं सब के ही गुण पाए जाते हैं। और तो इसी तरीके से जब बात शुक्र की हो, जब आपने मेरी वीडियो शुक्र वाली देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि शुक्र क्या है, कि शुक्र एक वैभव प्रिय ग्रह है। जब हम बात वैभव की करते हैं तो हमें वैभव से संबंधित लक्ष्मी जी, परशुराम जी को भी हमने इसलिए यहाँ रखा हुआ है क्योंकि हम अगर परशुराम जी का जो भी हम जीवन चरित्र देखते हैं, उन्होंने ज़िंदगी भर अपनी लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने ब्राह्मण का जो उनका कार्य था उन्होंने वो काम न करके एक क्षत्रिय का काम किया था। तो इसी तरीके से ही सारा निर्धारित होता है। जब बात हम बुध की करते हैं तो बुध में गणेश, बुध क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 9 ग्रहों में उनको हम लोग राजकुमार मानते हैं। तो
जब हम बच्चों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा गणेश जी के बारे में हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। गणेश जी या विष्णु जी उसके कारक, उसके लॉर्ड माने जाते हैं। तो जब बात कर्क की आती है, कर्क का लॉर्ड होता है चंद्रमा, और चंद्रमा को जब प्रसन्न करना हो तो भगवान शिव का या फिर कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो अगर हम बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लॉर्ड होते हैं सूर्य। साथियों, सिर्फ चंद्रमा और सूर्य ही मात्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास सिर्फ एक राशियों का स्वामित्व है। चंद्रमा के पास कर्क का, सूर्य के पास सिंह का। जब अगर हमारा लग्न सिंह राशि का है तो हमें भगवान राम की या गायत्री माता की पूजा करनी चाहिए या फिर सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो अब हम बात करते हैं कन्या के बारे में। कन्या का लॉर्ड होता है बुध। बुध के बारे में जैसे मैं बताया कि विष्णु और गणेश, और सेम उसी तरीके से तुला का भी लॉर्ड हुआ शुक्र। शुक्र के बारे में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, लक्ष्मी, गौरी और परशुराम जी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए भी मंगल उनका लॉर्ड होते हैं, और उनके लॉर्ड हुए मंगल। तो मंगल जी को प्रसन्न करने के लिए हमें हनुमान, कार्तिकेय या शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो अब इसी प्रकार धनु की बात करते हैं। जिन लोगों का लग्न धनु होता है, धनु लग्न के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं गुरु, और हमें गुरु को अगर प्रसन्न करना हो तो हमें भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और उसी प्रकार मकर राशि के लॉर्ड शनि होते हैं, और कुंभ राशि के भी लॉर्ड शनि ही होते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव, काल भैरव या माँ कालिका की पूजा होती है। और जो बचा मीन राशि, मीन राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो गुरु होते हैं, और गुरु के लिए मैं जैसे बता चुका हूँ कि विष्णु या कृष्ण भगवान। साथियों, ये तो हुआ अगर आपका लग्न इनका है तो हमें किसकी पूजा आराधना करनी चाहिए। तो जो ज्योतिष शास्त्र का सबसे जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो है बृहत्पराशर होरा शास्त्र। उस होरा शास्त्र में भगवान पराशर ने, मैं उनको भगवान इसलिए बोलता हूँ कि उन्होंने जो ये रचना की है वो शायद एक आम इंसान तो नहीं कर सकता, इसलिए भगवान पराशर ने जो ग्रहों से संबंधित जितने विष्णु भगवान के 9 अवतार हैं, 10 अवतार हैं, उनसे संबंध स्थापित किया है। जैसे कि अगर आपको सूर्य को पसंद करना है तो आप भगवान राम की पूजा कीजिए। अगर चंद्रमा को आपको पसंद करना है तो उसके लिए भगवान कृष्ण की, मंगल के लिए नरसिंह भगवान की, बुध के लिए भगवान बुद्ध की, बृहस्पति के लिए वामन अवतार, शुक्र के लिए परशुराम, शनि के लिए कुर्मा अवतार, राहु के लिए वराह अवतार और केतु के लिए मत्स्य अवतार। साथियों, इसके पीछे भी बड़ा जो उनका लॉजिक है ना, वो बड़ा अच्छा लॉजिक है। जैसे भगवान राम जो उत्पन्न हुए थे, जो प्रकट हुए थे, तो वो सूर्यवंशी राजा थे, तो उन्होंने सूर्य से प्रदर्शित कर दिया। कृष्ण भगवान चंद्रवंशी थे, उनका चंद्र से कर दिया। भगवान नरसिंह जो थे उनके अंदर जितना क्रोध था, क्रोध उनका बहुत ज़्यादा भयंकर था, तो क्रोध से मंगल को दृढ़ कर दिया। बुद्ध, जिसमें बुद्धि बहुत हो, तो भगवान बुद्ध के पास अपार बुद्धि थी, अपार उनके अंदर क्षमता थी, उन्हें भगवान बुद्ध से उनका कंपेयर कर दिया। जब बात हम बृहस्पति करते हैं, बृहस्पति में आपने देखा वामन अवतार, एक छोटे सी उम्र में इतना सारा ज्ञान अर्जित कर करके वो एक बहुत ही बड़े ज्ञानी बन गए, जो भी थे वो बने। उसी तरीके से शुक्र को जब मैंने बताया था, मैंने उनके अपने जब वीडियो में बात की थी शुक्र के बारे में, तो शुक्र सारे वैभवप्रिय जितनी चीज़ें होती हैं सब शुक्र के अधीन आती हैं। और जो परशुराम जी के जो कर्म थे वो शायद उसी के तरीके के थे। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने क्षत्रियों का वध किया, और ऐसे उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने उसके जो संबंध बनाया शुक्र का परशुराम जी से बना दिया। शनि को कुर्मा अवतार बनाने के पीछे भी देने के पीछे एक बड़ा रहस्य है। साथियों, आप लोगों को याद होगा जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय में जब मंदराचल पर्वत को एक उसके तरह से बांधा गया था, क्या कहते हैं वो, बीच में घुमाने के लिए जब बांधा गया था उनको, तो जब वासुकी नाग को जब स्टार्ट किया, लोगों ने जब खींचना स्टार्ट किया इधर उधर, तो क्या हुआ, वो पर्वत नीचे जाने लग गया। पर्वत का भार बहुत ज़्यादा था, तो उस समय भगवान विष्णु ने कुर्मा अवतार लिया और उस पूरे पर्वत का भार अपने पीठ पे ग्रहण कर लिया। और हम जैसे जानते हैं कि जो कुर्मा होता है कछुआ का एक तरह से रूप होता है, तो कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, उसका जो चाल बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन वो जो चलता है तो चलता ही रहता है, उसे अपने धुन में चलता रहेगा, उससे किसी से मतलब नहीं है। कोई धूप हो, गर्मी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और वो आराम से चलता रहता है, अपने कार्य करता रहता है। सेम वही हाल शनि महाराज का भी है, वो धीरे धीरे चलते रहते हैं। जिसको जो फल देना है वो फल दिया, जिसको जो कष्ट देना है वो दिया, और अपने चाल में चलते रहते हैं। उनके लिए ना तो कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसे ही फल मिल जाते हैं। तो सेम उसी तरीके से उन्होंने कूर्मा अवतार से उसको संबोधित कर दिया। राहु की जब हम बात करते हैं तो राहु में क्या था कि वराह अवतार में जो मेन चीज़ था उनका सर था, उनका धड़ था, वही अवतार जो उनका था, इसीलिए उन्होंने राहु को वराह अवतार से कंपेयर कर दिया। अब हम बात करें केतु के लिए। केतु मत्स्य अवतार इसलिए कहा जाता है क्योंकि केतु के पास धड़ नहीं था। और अब अगर आप मत्स्य अवतार की बात करेंगे तो जो पूरा जो उनका जो प्रारूप है उसमें एक मछली के ऊपर भगवान विष्णु का एक विराजमान दिखा देते हैं, तो इसीलिए उनका जो कंपेयर किया गया केतु से मत्स्य अवतार किया गया। साथियों, अब हम बात करते हैं कि कोई भी जातक, कोई भी व्यक्ति अपने इष्ट देव को कैसे जान सकता है कि मेरा इष्ट देव कौन है। साथियों, इष्ट देव के बारे में बहुत सारी थ्योरी हैं, जिनमें से जो मुख्य थ्योरी है उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, और अंत में आपको अपना मत बताऊंगा कि हाँ आपका इष्ट देव कौन हो सकता है, आपको इष्ट देव किसको मानना चाहिए। साथियों, सबसे जो एक मत जो विख्यात है वो मत ये है कि आपके कुंडली में जो भी कोई ग्रह, आप अपने जितने भी आपकी कुंडली में ग्रह हैं उन सभी की आप डिग्री एक बार चेक कर लीजिए। कि जैसे मान लीजिए कि सूर्य आपका 4 राशि 22 डिग्री और 30 मिनट का है। इस तरीके से आपके हर चार्ट में लिखा होता है कि हाँ आपका किस राशि में किस डिग्री का बैठा हुआ है। तो आपके 7 ग्रहों में से जो ग्रह का सबसे ज़्यादा जो डिग्री होती है, उस डिग्री के अनुसार आपका जो ग्रह होता है, सबसे ज़्यादा जो डिग्री ग्रह होता है वो आपका आत्मकारक ग्रह होता है। और साथियों, जो आत्मकारक ग्रह आपका जिस हाउस में बैठा हो या जिस भाव में बैठा हो, जिस राशि में बैठा हो, उसके हिसाब से भी कई बार लोग आपका इष्ट देव देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं कि किसी भी जातक का सूर्य 4 डिग्री 22 मिनट का है, वो सबसे ज़्यादा डिग्री का है, तो वो किसी भी जातक का आत्मकारक हो गया। अब आत्मकारक किसी कुंडली में अगर से एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं कि ये कुंडली है, ये मान लीजिए 8 नंबर की कुंडली है, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें अगर सूर्य किसी का आत्मकारक होकर के मान लीजिए कि यहाँ बैठ गया, तो आपका जो आत्मकारक जिस राशि में बैठा हुआ है उसका जो लॉर्ड हुआ, इसका अभी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से राशियों में कौन कौन से लॉर्ड हैं, उस हिसाब से मंगल इसके लॉर्ड हुए। अब आप जब मंगल की बात करते हैं तो मंगल से संबंधित जितने भी थे, आप चाहे वो नरसिंह अवतार हो, आप नरसिंह अवतार को अपना नहीं, आप नरसिंह अवतार को भी मान सकते हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ वो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार थे उसके हिसाब से हम किन किन ग्रहों के हमने कौन कौन से लॉर्ड डिसाइड किए थे। उसी प्रकार मंगल के बारे में जब हम देखते हैं कि हाँ उसका लॉर्ड मंगल आया, तो मंगल के लिए हमने बताया था हनुमान जी को या फिर कार्तिकेय जी को। आप इनमें से किसी एक को अपना आराध्य देव मान सकते हैं या फिर इष्ट देव मान सकते हैं। तो एक तो थ्योरी ये कहती है, और साथियों दूसरी थ्योरी ये है कि आपका जो, जैसे एक एग्जांपल है, हम इसी कुंडली को ही ले लेते हैं। जिस तरीके से इस कुंडली में एक कुंडली थी, 8 नंबर की कुंडली थी, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। तो साथियों आपकी कुंडली में इस भाव में जो भी राशि बैठी हुई है उसका लॉर्ड जो होगा वो आपका कहते हैं वो आपका इष्ट देव हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस कुंडली की बात करें, इस कुंडली में मीन राशि है पंचम भाव में। पंचम भाव में अगर मीन राशि हुई तो उसके लॉर्ड हुए बृहस्पति। बृहस्पति के लिए आपको बता दिया था हमने कि भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, आप इनमें से किसी को भी अपना इष्ट देव मान सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी थ्योरी हैं जो कि ज्योतिष शास्त्र में प्रचलित हैं, और इन सबसे ज़्यादा जो मुझे इफेक्टिव लगती है वो इष्ट देव के लिए, किसी जातक के लिए, तो वो ये है कि इष्ट देव आपका वो देव होता है जब आप कहीं मुसीबत में हो या जब कभी कोई आपको तकलीफ़ हो, तो सबसे पहले आप जिस देवता को याद करते हो, जिस भगवान को आप याद करते हो, वो आपके इष्ट देव होते हैं। उदाहरण के लिए
किसी को जब चोट लगती है उससे पहले अपने वो दुर्गा माँ को याद करता है या भगवान कृष्ण को याद करता है या नरसिंह भगवान को याद करता है, तो वो आपके इष्ट देव हुए। साथियों, इष्ट देव के बारे में हमने इतना बात कर लिया। अब साथियों, अब आखिर इष्ट देव है क्या, इसका महत्व क्या है, इससे हम क्या जान सकते हैं और इससे हमें क्या लाभ मिल सकता है। साथियों, कहा जाता है कि जो इंसान अपने इष्ट देव की साधना करता है, उनकी पूजा आराधना करता है, उनको जीवन में कभी भी कोई मुसीबतें आती नहीं हैं। अगर आती भी हैं तो वो अपने इष्ट देव की वजह से उन मुसीबतों को आसानी से पार कर लेता है। साथियों, किसी भी जातक के जीवन में इष्ट देव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने आपको 3 विधियाँ बता दी हैं इष्ट देव जानने के लिए, और इन विधियों से आप अपना इष्ट देव निकाल सकते हैं। और अगर आपको इनसे भी समझ में नहीं आता है तो मेरा मानना ये है, आप मुसीबत में सबसे पहले जिसको याद करें वो आपके इष्ट देव हैं। आपको उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, ताकि वो आपसे हमेशा प्रसन्न रहें। और मेरा मानना साथियों ये है कि सबके एक के साथ सब सदे और सबके साथ सब जाएं। साथियों, आप जिस भगवान को मानते हो कि हाँ ये भगवान मेरा अच्छा है या मैं इस भगवान की पूजा करने से मुझे आनंद मिलता है, तो आप उसी भगवान की पूजा कीजिए, उसी भगवान की आराधना कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप अगर ऐसा करते रहते हैं तो आपको अपने जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर होगी भी तो उस इष्ट देवता की वजह से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो साथियों, आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। अब आने वाले अपने वीडियोज़ में मैं बाकी और किसी चीज़ के बारे में बात करता रहूँगा। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध ये है कि आप लोगों को जिस चीज़ के बारे में जानना हो, आप लोग मुझे इसके बारे में ज़रूर लिखा कीजिए, ताकि मैं आपको उससे संबंधित कोई वीडियो दे सकूँ। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, ताकि मेरा ये मनोबल बढ़ता रहे और मैं भी आप लोगों को अपने आपके ज्ञानवर्धन के लिए कुछ नई चीज़ें ढूंढ के लाता रहूं। और कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सलाह हो तो ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे वीडियो देखने के लिए, पसंद करने के लिए। और अभी साथियों, मेरा जो चैनल है बहुत छोटा है, अभी बहुत कम ही समय में काफ़ी हम लोगों ने जानना शुरू किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की मदद से एक दिन ऐसा आएगा कि ये वीडियो चैनल बहुत बड़ा हो जाएगा और इसका लोग बहुत बेनिफिट उठा पाएंगे। आप लोगों का कोई भी सलाह हो, कोई भी सुझाव हो, ज़रूर दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।